मैंने बोलेरो कैंपर के ऊपर जब मुझे पता लगा कि हमारे परम आदरणीय नेता कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं, देश के अंदर अमन चैन शांति सद्भावना कायम करने के लिए, देश के अंदर से बढ़ती हुई बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, देश के अंदर से बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए, देश के अंदर संविधान की रक्षा के लिए, देश के अंदर वंचितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 4 सितंबर 2022 को महंगाई पर हल्ला बोल रैली रखी गई थी। उस रैली के अंदर मैं राजस्थान के 12 जिले के अटरू कस्बे से अपने साथियों के साथ में यहाँ पर आया था। उस समय मैंने ये एक मतलब सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था। तो जो इस समय जो महंगाई जो चरम सीमा पर है, इसके अंदर मैंने सब्जी की माला बनवा करके पहनी थी। 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और स्वर्गीय इंदिरा जी के नेतृत्व में उस समय गरीबी हटाओ का नारा देकर के चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती थी। अब दूसरा जो आप जिस फोटो के बारे में आप बात कर रहे हो, 2024 के अंदर खड़गे साहब राहुल गांधी जी को मैंने दिखाया है। वो मैंने इसलिए दिखाया है कि 50 साल बाद दूसरे दलित नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल जी और के नेतृत्व में खड़गे साहब की अध्यक्षता में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सत्ता के अंदर आएगी। कांग्रेस के पास में विकास के मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र को जिसने बचा करके रख रखा है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विचारधारा जो इसकी आइडियोलॉजी है वो सर्वधर्म संभव वाली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और गरीब अमीर सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। राजस्थान में 100% कांग्रेस रिपीट कर रही है और राजस्थान में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेमीफाइनल है। 5 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है, प्रचंड बहुमत से, और राजस्थान के मॉडल की सभी जगह तारीफ हो रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली। इस यात्रा की पूरी देश में चर्चा हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी की तो चर्चा हुई, साथ ही उन यात्रियों की भी चर्चा हुई जो लोग पैदल इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहे। हमारे साथ राजस्थान के एक व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और वो अपना पैसा खर्च करके राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने जो है इस यात्रा में सहयोग भी किया, खुद पैदल तो चले बल्कि आर्थिक तौर पे भी सहयोग करा। और अब राजस्थान में चुनाव है, इनका भी जो है टिकट का इन्होंने दावेदारी की थी, उसके बाद टिकट नहीं मिला। उस पर बात करेंगे कि टिकट क्यों नहीं मिला या अभी उम्मीदें हैं कि टिकट इनको मिल जाएगा। और इन्होंने जो मेहनत की थी भारत जोड़ो यात्रा में, उस पर भी बात करेंगे। और इनको क्या लगता है कि राजस्थान में इस बार क्या इतिहास रचने वाला है, क्या वो होने वाला है जो पहले कभी राजस्थान में नहीं हुआ, यानी कि एक सरकार जो दोबारा से रिपीट होगी राजस्थान में, ऐसा होगा। क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम गोविंद अटलपुरी है। हाँ। मैं 12 जिले के अटरू कस्बे का रहने वाला हूँ। हाँ। अच्छा, जो राजस्थान प्रांत के अंदर आता है। राजस्थान प्रांत। थोड़ा सा हम जो है भारत जोड़ो यात्रा पे बात कर लेंगे। इस गाड़ी से आप जो है चले थे भारत जोड़ो यात्रा में। ये इस गाड़ी के अंदर ये मैंने बोलेरो कैंपर के ऊपर जब मुझे पता लगा कि हमारे परम आदरणीय नेता कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं, देश के अंदर अमन चैन शांति सद्भावना कायम करने के लिए, देश के अंदर से बढ़ती हुई बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, देश के अंदर से बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए, देश के अंदर संविधान की रक्षा के लिए, देश के अंदर वंचितों की रक्षा के लिए जब मैंने सुना तो मैंने ये स्पेशल बोलेरो कैंपर के ऊपर इस बोलेरो पे आपने जो है पूरा स्टिकर लगवाया और आपने इसी काम के लिए स्पेशल इसको मैंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए स्पेशल इसको रथ के रूप में इसको बनवाया। और मैं महाराष्ट्र के 6 गाँव से लेकर के और श्रीनगर के लाल चौक तक राहुल गांधी जी के साथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके और चलता रहा। और उसके बाद में भी जो हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम था उसके अंदर चलता रहा। उसके बाद में जो राजस्थान सरकार की जो महंगाई राहत की जो योजनाएं थी, महंगाई राहत, हाँ,
तो उन योजनाओं का भी प्रचार प्रसार जयपुर शहर सहित पूरा, मैं हाड़ौती संभाग का रहने वाला हूँ राजस्थान के अंदर, उस पूरे संभाग में जन जन तक पहुंचाने का काम ये किया। तस्वीर है आपकी जो है खड़गे जी के साथ, जो है ये चेयरमैन है कांग्रेस के, उनके साथ है। इस तस्वीर में आपने अलग अलग तरह के सब्जियां की माला बनाई है, हाथ में ये शायद आटा है और तेल है। हाँ। ये क्या समझाना चाह रहे हैं? ये जो तस्वीर है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 4 सितंबर 2022 को महंगाई पर हल्ला बोल रैली रखी गई थी। उस रैली के अंदर मैं राजस्थान के 12 जिले के अटरू कस्बे से अपने साथियों के साथ में यहाँ पर आया था। उस समय मैंने ये एक मतलब सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था। तो जो इस समय जो महंगाई जो चरम सीमा पर है, इसके अंदर मैंने सब्जी की माला बनवा करके पहनी थी। ये बैंगन, आलू, मिर्च, टमाटर, प्याज, ये मुश्किल से पूरी माला 1 किलो की थी। और इसका दाम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये उस समय 100 रुपये की ये माला बनी थी। तो ये आपको इस तरह खड़गे जी ने देखा तो क्या कहा खड़गे जी ने? खड़गे साहब उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे, अच्छा, है ना, परंतु ये हमारे कांग्रेस के वटवृक्ष हैं। हाँ। कांग्रेस को इन्होंने सींचा है। हाँ। और एक व्यक्तित्व के धनी हैं और बड़े संघर्ष के साथ में ये यहाँ तक पहुँचे हैं। 9 बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 9 की 9 बार जीते, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, 1 बार दुर्भाग्यवश वो हार गए। इस आयाम तक वो पहुँचे हैं अपने संघर्ष के दम पे। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैंने उस समय इनके साथ में खड़ा रह करके ये फ़ोटो खिंचाया था। और हमारा सौभाग्य कि ऐसे व्यक्तित्व का हमारे ऊपर मतलब सानिध्य है, आशीर्वाद है। तो इसी को मैं जो भारत जोड़ो यात्रा में जो रथ बनवाया था, महंगाई के सारे मुद्दों को लेकर के, इसी फोटो को ला बहुत चीज़ें कुछ अलग ही कह रही हैं। जैसे ये तस्वीरें इंदिरा गांधी जी हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार तो पहले नेहरू जी बने थे, ठीक है, मनमोहन जी के टाइम तक कांग्रेस रही, उसके बीच में जो है और भी पार्टियों की सरकार रही। तो आपने 1971 ही को क्यों चिन्हित किया है और अब 2024 में आपको लग रहा है कि जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जातीय व्यवस्था के अनुसार एक कद्दावर दलित नेता, वैसे तो सर समाज के नेता हैं, देश के नेता हैं, है ना। 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और स्वर्गीय इंदिरा जी के नेतृत्व में उस समय गरीबी हटाओ का नारा देकर के चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती थी। अब दूसरा जो आप जिस फोटो के बारे में आप बात कर रहे हो, 2024 के अंदर खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को मैंने दिखाया है। वो मैंने इसलिए दिखाया है कि 50 साल बाद दूसरे दलित नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और राहुल जी और के नेतृत्व में खड़गे साहब की अध्यक्षता में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सत्ता के अंदर आएगी। ये मैंने यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया है। अच्छा, कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो अपने परिवार के अलावा बाहर के नेताओं को अध्यक्ष का पद नहीं देती है और बड़े पदों पर नहीं बिठाती है। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा। ये तो क्या है कि झूठे प्रचार है। मुझे आप बताइएगा कि कितने सालों से कम 30 साल से किसी संवैधानिक पद पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है ना। अभी खड़गे साहब चुनाव के द्वारा वोटिंग के द्वारा अध्यक्ष बने। मतलब पार्टी में भी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। वोटिंग के द्वारा बने, ने कि बंद कमरे में 3-4 जनों ने 2 जनों ने निर्णय ले लिया। आप बीजेपी के अंदर देख लो, 2 जनों ने निर्णय ले लिया, नड्डा जी को अध्यक्ष बना दिया। परंतु कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र यहाँ पर भी है, संवैधानिक तरीके से वोटिंग हुई है और अध्यक्ष बने और 2024 के अंदर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, आपने ये स्लोगन दी, एक शायरी दी है, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, क्या कहें? भाई, जो हमारे परम आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके ये उद्देश्य हैं
उसके उद्देश्यों को लेकर के मैंने, आप मेरा एक एक स्लोगन देखो, हाँ। एक एक स्लोगन देखो, एक एक फोटो देखो। हाँ। ये गाड़ी जो बनी हुई है ये अपने आप में, और जो इसके स्लोगन है ये अपने आप में सब सारी चीजें बयान कर रहे हैं। तरफ से भी जो हाँ, है देख ये लेते सब हैं, कुछ बात बयान करते कर रहे रहेंगे। हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि अब जो राजस्थान का इलेक्शन है, क्या कांग्रेस इतिहास बना देगी? कांग्रेस इतिहास बना देगी, राजस्थान में ही नहीं, हाँ। जो ये 5 स्टेटों के अंदर जो चुनाव हैं, हाँ। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, 5 स्टेटों के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और ये सेमीफाइनल है और फाइनल 2024 में होगा। मोदी जी यहाँ से झोला उठा करके गुजरात जाएंगे। 2023 में हम मोदी जी को सिला करके झोला भेंट करेंगे। अच्छा, ये सेमीफाइनल। ये आपने महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाएं गिनाई हैं। हाँ, ये राजस्थान सरकार की जो 10 योजनाएं हैं, हाँ। इन 10 योजनाओं को ये यहाँ तक, ये जब भारत जोड़ो यात्रा में चला था तब ये नहीं था, ये पूरा हिस्सा इसके अंदर था। ये मैंने अभी जब महंगाई राहत कैंप में, जब हमने राजस्थान सरकार की महंगाई राहत कैंप की योजनाओं का जब प्रचार प्रसार किया तो साथ में इनको भी जोड़ा। गैस सिलेंडर योजना है जिसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। हाँ, 500 रुपए, हर घर को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मुख्यमंत्री की निःशुल्क बिजली जैसे ये योजना है। किसान को 2000 यूनिट है। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड योजना है। जनाधार नंबर, जनाधार जिनके कार्ड है उनको, जो मैंने यहाँ पर ये सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था 4 सितंबर 2022 को, इसके अंदर मैंने आटा, तेल, नमक, मिर्च ये सब कुछ बताया था। मैंने उस दिन ये बताया था, ये सारी चीज़ें जो आप पूछ रहे थे, मैंने उस दिन ये बताया था कि गरीब मजदूर को दिहाड़ी में 300-400 रुपया मिलता है। जब वो दिहाड़ी पर सवेरे निकलता है ना, तो उसके बच्चे शाम को उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब उसको दिहाड़ी पे 300-400 रुपये मिलते हैं तो 1 किलो इसी तरह से आटा खरीदता है, नमक मिर्ची खरीदता है, तेल खरीदता है। और शाम को आकर के जब उसके बच्चे देखते हैं कि आज पिताजी को काम मिल गया है, उनके घर में चूल्हा जलता है और रोटी बनती है, उनके पेट की आग बुझती है। मैंने उस समय ये बताने के लिए सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था कि 300-400 रुपये में वो अपने बच्चों की आग बुझाएगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो इस सब के अंदर क्या क्या कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस समय सिंबॉलिक प्रदर्शन में बताई थी। अच्छा, गोविंदपुरी साहब, भारत जोड़ो, हाँ हैं गोविंद साहब, जिस तरह से जो है भारत जोड़ो यात्रा निकली, आपने ये सारे मुद्दे गिनाए, ठीक है, मगर जब चुनाव होगा तो चुनाव में फिर वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे छा के ये सारे मुद्दे दब जाएंगे, तो इसको कैसे रोकेगी कांग्रेस? कांग्रेस के पास में विकास के मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र को जिसने बचा करके रख रखा है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विचारधारा, जो इसकी आइडियोलॉजी है वो सर्वधर्म संभव वाली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और गरीब अमीर सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने विकास के मुद्दों को लेकर के जाएगी, जो राजस्थान सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर के जाएगी। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको कोई ना कोई लाभ राजस्थान सरकार की योजनाओं का नहीं मिल रहा हो। तो राजस्थान में कांग्रेस रिपीट कर रही है, इतिहास रच रही है। राजस्थान में 100% कांग्रेस रिपीट कर रही है। और राजस्थान में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेमीफाइनल है। 5 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है, प्रचंड बहुमत से। और राजस्थान के मॉडल की सभी जगह तारीफ हो रही है, हर जगह तारीफ हो रही है। आप ये देखो, मैं आपको एक ये बताना चाहूँगा कि व्यक्ति हमारे देश के अंदर परंपराएं, चाहे से हमारे देश में 70 साल के हमारे माता पिता हों, 80 साल के हों, 90 साल के हों, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो हम उनका अच्छा से अच्छा इलाज कराना चाहते हैं, है ना। गरीब बीमार हो जाता है या मध्यम वर्ग भी बीमार हो जाता है, अपने जेवर तक गिरवे रख करके वो अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का, सगे संबंधियों का अच्छे से अच्छा इलाज कराते हैं। राजस्थान के अंदर आप देखो 25 लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य की योजना है, बीमा योजना है, तो 25 लाख तक उसका फ्री इलाज हो रहा है। ऐसे कई हैं जो अभी लाभान्वित हो गए। और इसके अलावा भी अगर कोई असाध्य बीमारी है या कोई बड़ी बीमारी है जिसमें 25 लाख से भी ऊपर का खर्चा है, तो उसके लिए कलेक्टर की अभिशंसा पे, संबंधित कलेक्टर की अभिशंसा पे जितना भी पैसा खर्च होता है वो उस पर खर्च किया जाता है। सर, अभी जो है भारत जोड़ो यात्रा की बात हो गई, आप यात्री रहे, आपने सब कुछ बताया, राजस्थान चुनाव की भी बात हो गई। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने आवेदन भरा था कैंडिडेट के तौर पर, क्या रहा उसका?
मैंने केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र से, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ, दलित वर्ग का व्यक्ति हूँ, वंचित वर्ग का व्यक्ति हूँ। मैं हाड़ौती संभाग का रहने वाला हूँ, राजस्थान से। और राजस्थान के हाड़ौती संभाग में 4 अनुसूचित जाति की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 4 है। मैं मूल रूप से रहने वाला बाराअटरू ज़िले का हूँ। मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि बाराअटरू रही है। केशवरायपाटन में मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने काम किया साक्षरता के अंदर, और मैंने केशवरायपाटन से आवेदन किया। केशवरायपाटन में जो टिकट है, जो शीर्ष नेतृत्व ने जिनको वहाँ से प्रत्याशी बना करके भेजा है, वो CL प्रेमी जी हैं। अच्छा। है ना। मुझे पार्टी जो भी निर्देश देगी, मैं चाहूँगा कि मुझे बाकी बची सीटों से आप बगावत नहीं करेंगे? नहीं, मैं बगावत नहीं करूँगा। मैं किसी भी कीमत पे कांग्रेस पार्टी से बगावत नहीं करूँगा। मेरी उम्र 54 साल की 1 नवंबर को हो जाएगी। मैं 5 साल का था तब से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए हूँ। प्रेम क्यों? इतना प्रेम इसकी विचारधाराओं से और इसके नेताओं के बलिदान से। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जैसे नेहरू जी हुए, स्वर्गीय नेहरू जी हुए, 9 बार जेल गए, है ना, और कम से कम 9 सालों तक जेल में रहे आज़ादी के लिए, है ना। स्वर्गीय इंदिरा जी को देखो, देश के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा लिए। राजीव जी को देखो, और अपने शरीर की एक एक खून की बूंद इस मिट्टी के अंदर मिला दी। इंदिरा जी के 36 गोलियां लगी थी, उनका शरीर छन्नी छन्नी हो गया था, है ना। आप राजीव जी को देखो, देश को नहीं टूटने दिया, देश के अंदर अमन चैन शांति सद्भावना, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा लिए, है ना। तो हम ऐसे नेताओं की पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो शांति सद्भावना की विचारधारा रखती है, जो गरीब को गणेश मान करके काम करती है, हम उसकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कभी, मेरे दिमाग में आता ही नहीं है, मैं सोचता ही नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मैं अलग जाऊँ। तो आपने सुना 5 साल की उम्र से इन्हें कांग्रेस से लगाव है, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, इनको प्रेम है कांग्रेस से, और इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में यात्री बने, और इन्होंने जो है खड़गे जी से मुलाकात की और उन्होंने वो समस्याएं बताई, और इन्हें लगता है कि राजस्थान में फिर से जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत जगह जो है टिकट ना मिलने पे बगावत हो जाती है, बागी हो जाता है इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए। मगर इन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही था और सिपाही ही रहूँगा। आपको क्या लगता है, आप इनकी बातों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय ज़रूर दें।